वो गुड़िया तुमने अम्मा की अलमारी में कैसे पहुंचाई थी? गुड़िया? कौन सी गुड़िया? अनिला, अनिला मार देगी या कोई उसका हमदर्द मार देगा। मैंने बहुत सारे ऐसे आमिल देखे हैं जिन्होंने जादू टूने से बहुत से घर बर्बाद कर दिए। कैसा मेरा नसीब है। हॉस्पिटल ले जाने के लिए मेरा दिल नहीं मानता। ना जाने वो लोग किस किस तरीके से काट पीट के क्या क्या तजुर्बे करेंगे। आपको मेरी बातें बेवकूफी की लग रही हैं? इसलिए कि अनीला अपने कमरे में बेसुध पड़ी है। ये बात तो मैं भूल गई। शौकत, गुड़िया से भी कोई खौफ खाता है क्या? रेशमा मुझे नहीं पता, तुम खुद जाके पूछ लो। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जा रही। क्या हुआ था मुझे? यही तो हमें नहीं पता था। क्या हुआ था तुम्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन खुदा का शुक्र है। ये जादू टूने के मामलात ना ऐसे ही होते हैं बड़ी मालकिन। इसका मतलब ये तो नहीं कहीं उल्टा हम पर वार करने की कोशिश की जा रही है? आपने जो गुड़िया दी थी ना, न जाने वो कैसे बड़ी मालकिन की अलमारी में पहुंच गई। क्या क्या कह रही है तू? सही कह रही हूँ जी, उससे बड़ी मालकिन बहुत परेशान है। हेलो मैडम, क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? हाँ, वो तो नजर आ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ठीक कैसे हो? क्यों? मुझे ऐसा क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? वो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि तुम किसी इलाज के बगैर ऐसे ही ठीक हो गई। जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं था तो इलाज किस बात का? हाँ, इलाज किस बात का? लगता है अम्मा का दिमाग ठीक करवाना पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ कह रही हो तुम? वो मैं कह रही थी कि आज लंच में क्या खिला रही हो? हाँ, मैं सोच रही थी कि निहारी और भगारे बैगन बना लूं। अरे वाह, मजा आ गया है तो सुन के। वैसे पता है तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। कभी कभी तो दिल करता है तुम्हारे हाथ चूम लो। हाँ तो ये लो ना, मेरे हाथ चूम लो। साफ सुथरे धुले हुए हाथ है मेरे। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ, वो गुड़िया तुमने अम्मा की अलमारी में कैसे पहुंचाई थी? गुड़िया? कौन सी गुड़िया? हाँ, वो कॉर्नर वाले बंगले की मास भाई की जो बेटी है, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है। मैं उस गुड़िया की बात नहीं कर रही। तो तुम किस गुड़िया की बात कर रही हो? जरा मुझे खुलकर बताओ ना। असल में अभी तक मेरा दिमाग थोड़ा भारी हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी की नहीं। अरे ये बताओ, माई मस्तानी ने क्या कहा? उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे परेशान नहीं हूँ, उससे कोई एड़ी चोटी का जोर लगा दे। पता नहीं क्यों मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है। अरे बड़ी मालकिन, आप ऐसे ही घबरा रही हैं। अरे घबराने वाली तो बात है ना। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि गुड़िया मेरी अलमारी में कैसे पहुंची। माई कह रही थी किसी ने ना उस अमल का तोड़ करने की कोशिश की है, तड़का लगा के। है? किसने? ये तो नहीं पता जी। तो उससे कहो ना जल्दी पता करे कि कौन दुश्मन है। उन्होंने कहा इस तोड़ का अमल शुरू कर दिया, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। ठीक होना भी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी रकमें ऐंठ के बैठी है वो मुझसे। वो भी कह रही थी एक एक पाई हलाल होगी। वाह, बताओ हराम के काम में भी हलाल ले आई। यही तो इनका कमाल है जी, तड़का लगा के। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैंने जो उसे काम दिया है वो पूरा होना चाहिए। हो जाएंगे जी, हो जाएंगे। उन्होंने ना कुछ तावीज दिए आपके लिए और बड़े साहब के लिए। हाँ दो तावीज। चलो देखते हैं ये तावीज अपना क्या काम दिखाते हैं। जाओ। या अल्लाह, ये क्या हो गया? कहीं अनीला तो मुझ पे जादू नहीं करा रही है? गुड़िया कहाँ से आई? और ये तावीज ये मुझे कैसे पीने? ही तो उसने बताया नहीं। रेशमा, रेशमा! जी मालकिन। ये तावीज कैसे इस्तेमाल करने? वो पानी से जी। सही है, जाओ।
अनीला पे नजर रखना। हाँ जी ठीक है जी। इतनी बड़ी रकम जिसमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। वाह लम्या, तेरा एहसान है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं बहुत जल्द अच्छी खासी रकम जमा कर लूंगा। लेकिन यार एक मसला है, अगर आमना का हिस्सा आ जाए ना तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना कारोबार करूंगा, इस तरह मेरी इज्जत इस घर में और बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं इस घर में रहूंगा भी या नहीं। मुझे तो बस पैसा ही चाहिए, और पैसा ही मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। और इस पैसे के लिए मैं किसी को भी छोड़ सकता हूं। पैसा आमना, कारोबार, अपना घर, अपनी गाड़ी, पैसा। ढेर सारा पैसा। वाह वाह वाह, क्या किस्मत पाई है इज़हार में यार। आमना, आमना, कहाँ रह गई यार ये? ए सच है तू बहु सोना जिवें संग चूं दिसदाई पानी। ए सच है तू बहु सोना जिवें संग चूं दिसदाई पानी। एक तेरा दीवाना मैं ना, सारी दुनिया क्या बात है, तेरी। बड़ा गाना गुनगुना रहे हो। मुझे एक बात बता, सुबह से कहाँ गायब है? घर में कहीं नजर ही नहीं आई तू। बड़ी मालकिन के किसी काम से बाहर गई हुई थी। रेशमा, तुझे लाख दफा बोला है कि बाहर का कोई भी काम हो ना तो सबसे पहले मुझे बताया करो। उनका जरूरी काम था शौकत, इसलिए बाहर गई थी। खैर चलो, ऐसा ही होगा। बड़ी खुश नजर आ रही है। बाहर कोई और मिल गया था क्या? क्या मतलब शौकत, बाहर कोई और मिल गया था? तुम ही इतनी मुश्किल से मिले हो, अब बाहर क्या और किसी को ढूंढना। खैर तुम भी तो बहुत गुनगुना रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है। मैं तुम्हें बताऊं, मैंने अनीला भाभी को बोला है मेरी और रेशमा की शादी की तारीख ना जरा जल्दी तय करें। तो वो बोलती है ठीक है। सच्ची? जी, yes, I'm checking the mails. I'll get back to you soon. Sure. Okay, okay. Take care. Bye. आप अभी तक यहाँ पर? जी हाँ, तो और कहाँ होना चाहिए था मुझे? जब आपको पता है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, तो अब आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। ऑफिस में कल से ज्वाइन करूंगा। बाय द वे, अभी मैं ऑफिस का ही काम कर रहा हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन आप ही ने तो मुझे बताया था आज वो क्या था, आपकी शिपमेंट जाने थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? भूल गया? आपने ही तो बताया था मुझे। अच्छा, मैंने कब? कैसी बातें कर रहे हैं अदील, अब आपकी इतनी भी एज नहीं हुई है कि आप इतनी छोटी छोटी बातों को भूलने लग गए। जनाब, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ सिवाय आपके। ये तो बहुत अच्छी बात। वैसे मेरे साथ साथ ऑफिस के मामलात पर भी ध्यान देना चाहिए आपको। ये ऑफिस पे इतना जोर क्यों दे रही हो तुम? आप ऑफिस की अपडेट लें और मैं किसी और की अपडेट लेती हूँ। तुमने अब तक कुछ किया?
आप फिक्र ना करें मैडम, मैं बस इसी की प्लानिंग कर रहा हूँ। कुछ बड़ा करना है ताकि कुछ तो हंगामा हो। मैं मैडम वही तो सोच रहा हूँ, मैं आपको जल्दी खबर मिल जाएगी। वैसे अभी तक यार्ड से कोई खबर क्यों नहीं मिली? आपने आसिफ साहब से पूछा नहीं? वो भी अभी तक गायब हैं। मैं उन्हें फोन करके पूछती हूँ। ऐसे मैंने अपना काम तो कर दिया था। हाँ, उसका तो मुझे पता चल गया है, लेकिन अब तुम अपना दूसरा खेल शुरू कर दो। ओके। ये मैडम मुझे मरवा कर ही दम लेंगी। क्या करूं, क्या करूं? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सी गुड़िया? क्या क्या कहना चाह रही हो? वो गुड़िया मुझे मार देगी, वो गुड़िया मुझे मार देगी फराजी। या क्या स्टुपिडिटी की बात कर रही हो? कौन सी गुड़िया तुमको मार देगी? वो जादू, जादू ही गुड़िया। क्या बचकाना बातें कर रही हो? वो एक आम सी गुड़िया है, कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो गुड़िया जादू ही है। वो मुझे मार देगी, मेरी जान ले लेगी। कौन तुम्हें मारना चाहता है? मुझे अनिला मार देगी, या कोई उसका हमदर्द मार देगा मुझे। ये एक और वहम तुमने अपने दिल में पाल लिया। अनिला क्यों तुम्हें मारना चाहेगी? क्या कह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? नहीं मेरी जान, तुम ठीक कह रही हो। पागल हूँ मैं क्या? इतनी देर से कह रही हूँ कि गुड़िया मुझे मार देगी, वो गुड़िया जान ले लेगी मेरी। क्यों नहीं समझ रहे आप? क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा मेरी जान, ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। गुड़िया मार देगी, गुड़िया। देखो ये देखो घर। आ जाओ। कौन? अच्छा एक मिनट। अरे कोई घर का फर्द आया है, कोई। फराजी, अम्मा क्या हुआ? कुछ बताओ तू। क्या बताऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। मैंने तो शगुफ्ता से कहा है, खामखा के वहम पाल रही है। सासू माँ बिल्कुल मत डरें आप, आपको तो डराने के लिए बनाया गया है ना। मेरा ख्याल है अम्मा को किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो क्या तुम लोग मुझे नफसियाती समझते हो? नफसियाती हूँ मैं? पागल हूँ मैं? मेरा मतलब ये नहीं था अम्मा, डॉक्टर के पास इलाज हो सकता है ना। मैं कह रही हूँ ना, कोई वहम नहीं है फराजी। प्लीज शगुफ्ता, तुम ये भी तो देखो कि बच्चे परेशान हो रहे हैं तुम्हारे इस रवैये से। यार समझो, तुम इतना घबरा रही हो। तो क्या मैं पागल पे नहीं की हरकतें कर रही हूँ? अंकल मुझे लगता है इनको हम नींद की गोलियां दे देते हैं ताकि ये आराम से सो जाएं। ये तो तुम्हारे आराम के लिए कह रही हैं। नहीं, सब अपनी बोल रहे हैं। किसी को मेरी ज़हनी हालत की फिक्र ही नहीं है, एहसास ही नहीं है।
चलो यार, मैं जरा इनको आराम करवाता हूँ। चलो शाबाश, आ जाओ। आप किसी की बातों में मत आइएगा, मैं आपको बोल रही हूँ ना। मेरी जान, चलो हम बैठ के आराम से बातें करेंगे, है ना? चलो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आ जाओ, शाबाश। हाँ, वैसे बुरा नहीं मानना आमना, लेकिन मुझे तो लगता है कि सासू माँ का दिमाग है ना खिसक चुका है। ये बात उनके मुंह पे बोलते ना। अच्छा, मुंह पे बोल देता ताकि वो मुझे खिसका देती। पता लगाना पड़ेगा ये खेल किसने शुरू किया है। अरे यार, अब किसी ना किसी ने तो शुरू किया होगा ना। अब कौन बताएगा कि हाँ मैंने शुरू किया? हाँ, जाहिर है कोई मानेगा थोड़ी। सासू माँ का शक तो अनीला पे जा रहा है, मगर वो तो खुद। अनीला पे शक करना तो बेकार है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती। वैसे वो कुछ और हरकतें कर तो रही थी। कौन सी हरकतें? शायद मुझे पटाने की कोशिश में थी। इतनी हिम्मत, ऐसा वो करके तो देखे। अरे यार, अब कहाँ से देखें, इस वक्त तो वो बेचारी खुद काबिले रहम हालत में। ये बात भी है। तो फिर आखिर ऐसा हमारा कौन सा दूसरा दुश्मन पैदा हो गया है? कोई ना कोई तो होगा। छोटी अम्मी? अरे यार आमना, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। छोटी अम्मी तो बेचारी खुद इतनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही है। तो फिर कौन हो सकता है? जब मुझे पता चल जाएगा तो तुम्हें खुद बता दूंगा, ठीक है? अब तुम आराम से सो जाओ, मुझे भी सुबह काम से जाना है। मैं जरा फ्रेश होके आ रहा हूँ, सही? सो जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मुझसे पहले कैसे उठ गया? तुम तो आराम से रात भर सोती रही, तुम्हें पता ही नहीं है घर में क्या हो गया था। क्यों, क्या हुआ रात में? आंटी रात में डर के चीखने मार रही थी। पता नहीं, कह रही थी कि गुड़िया मुझे मार देगी एंड ऑल दैट। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। गुड़िया? गुड़िया कहाँ से आ गई उनके पास? यार पता नहीं कौन सी गुड़िया है, कोई अलमारी से उनके कोई गुड़िया बरामद हो गई है। उसको देख के वो बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। पापा भी बहुत डर गए थे। हैरत है, कब से ऐसी चीजों से डरने लग गई? एनीवेज, तुम इस बारे में मत सोचो। अभी अभी तुम बीमारी से उठी हो। सही कह रहे हैं आप। मैं किचन में जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। क्या तुम ये हर वक्त किचन में घुसी रहती? कभी अपने शौहर को भी टाइम दे दिया करो। अच्छा, और मेरा शौहर मुझे कितना टाइम देता है? अच्छा बाबा प्लीज, अब तुम शिकायतें करने मत बैठ जाना। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। चले, अब आप रेडी हो जाए, मैं नाश्ते का करती हूँ। हेलो मैडम। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस वैसे ही फारिग बैठा हूँ। तुम्हें जो काम सौंपा था उसका क्या हुआ? मैडम अभी तो घर पे हूँ। एक्चुअली थोड़ी अफरा तफरी फैली हुई है। मौका देख के मैं काम दिखाऊंगा। याद रहे कि वक्त जाया नहीं करना, वरना। जी जी मैडम, वरना आप मेरी इज्जत अफजाई करेंगी, पता है। बस यही बात जहन में रखना। मैडम वो माल जो कंटेनर्स में छुपाया था, उसका क्या रिजल्ट आया? पता नहीं, कल मालूम होगा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
यार वैसे तो शगुफ्ता बड़ी हिम्मत वाली खातून है, न जाने क्यों इतनी जल्दी घबरा जाती है, हिम्मत हार जाती है। डैड मेरा ख्याल है हमें उन्हें साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, अभी भी वक्त है। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर वो माने तो सही यार। डैड उन्हें मनाना आपका काम है, आप प्लीज उन्हें तैयार करें, समझाएं। देखता हूँ बात करके। डैड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी बातें बहुत बड़ा सानिया बन जाती हैं। यार आदि अब तुम मुझे डरा रहे हो यार। डैड मैं डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ खबरदार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं और क्या ना करूं। एक सिप चाय। थैंक यू यार। मलिक साहब, गुस्ताखी माफ, आपने मेरी बात नहीं मानी ना। अब तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी यार? यही कि ये सब कुछ जादू टोने का असर है। ये तुमने फिर बेवकूफ़ी की बातें शुरू कर दी। शौकत, इन सब बातों पे अब कौन बिलीव करता है, कौन मानता है ये सब कुछ? देखिए दिल बाबा, मैं तो मानता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे आमिल देखे हैं जिन्होंने जादू टोने से बहुत से घर बर्बाद कर दिए। अभी हम इतने परेशान हैं और तुम ये सब बातें लेकर बैठ गए। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? जाओ काम करो अपना। ठीक है मलिक साहब, नेकी का तो कोई ज़माना ही नहीं है। क्यों दांत निकाल रही है? पागल हो गए क्या? खामखा हंस रही है। अम्मा ये जो तुम ड्रामेबाजी कर रही हो ना, मैं तो नहीं मगर तुम दूसरों को जरूर पागल कर दोगी। मैं कोई ड्रामे नहीं कर रही, समझ में आई? कौन सी ड्रामेबाजी? गुड़िया अम्मा, हद है। गुड़िया गुड़िया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, समझी? ये दांत निकालना ना बंद करो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अम्मा। क्यों भाई, तुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा? तुम तो बहुत बहादुर हो अम्मा, सबकी तुमसे जान जाती है और तुम हो गए ख्वाब से डर रही हो। ये बात तुम्हारी समझ से ना ऊपर है। तो फिर मुझे भी तो समझाओ कि बात क्या है। मुझे लगता है कि ये हकीकत है कि किसी ने इस गुड़िया पर ना उल्टा अमल करा दिया है। और घर में इस बात को कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही मैं। नहीं आएगा यकीन, नहीं आएगा तुम लोगों को ऐसा यकीन। जिस दिन वो गुड़िया मेरी जान ले लेगी ना, तब जाके यकीन आएगा तुम्हें। अम्मा अब तुम ये वहम पालना खत्म करो तो ही अच्छा होगा। ये कोई वहम नहीं है। फिर रेशमा से कहूंगी कि माई मस्तानी के पास जाकर इस मसले का हल लेकर आए। करके देख लो, शायद तुम्हारा मसला हल हो जाए। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि वहीं से ये मसला हल होगा। कहो क्या अच्छी खबर है? मैडम वो साफ साफ बताओ हुआ क्या है? नारकोटिक्स वालों को कंटेनर से कुछ भी नहीं मिला है। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? इस बात पर तो मैं खुद हैरान हूँ। इजहार ने तो बताया था कि उसने माल बहुत खुफिया जगह छुपाया है, और तुमने इस बात की तस्दीक भी की थी। इजहार सही कह रहा था और मैंने खुद भी देखा था और मुतमईन भी था। तो फिर उनको कुछ क्यों नहीं मिला? यही तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो पागल हो जाऊंगी, हमारी दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। अच्छे अंदाजा है इन नाकामियों की वजह से सलीम साहब का क्या रिएक्शन होगा। बस तुम दुआ करो कि वो मुझे जान से ना मार दें। फिर ये सब कुछ जो हो रहा है तो हमारी समझ से बाहर है। कुछ भी हो, तुमने इस बात का पता लगाना है कि ये सब कैसे हो गया। मैं पहले से ही इस मसले पे काम कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लें। टेंशन ना लूं तो क्या सर में सलीम के पिस्तौल की गोली लूं? अल्लाह ना करे, मैं इसकी नौबत नहीं आने दूंगा। मुझे तो लगता है सलीम ऐसे ही तुम्हारी इतनी तारीफ करता था।
तुमसे एक जरा सा काम भी ढंग से नहीं होता। मैडम मेरी भी इज्जत का सवाल है, मैंने भी अपनी इज्जत बचानी है। है